नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी कथा चैनल पर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे श्यामा, तुम लोग भी कहाँ फंस गए? वह तो बड़ा महंगा हॉस्पिटल है। इससे अच्छा तो वो निदान हॉस्पिटल में जाते ना। हाँ हाँ, वही हमारे समधी जी का है ना, वहाँ पर इलाज करवा लेते। खैर, अब तुम वहाँ चले गए, ऑपरेशन भी हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो फ़ायदा है ना भाई साहब को। अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाती हुई गार्गी ने जब अपनी सास के ये शब्द सुने तो उसके खून खौल उठा। एक बार तो मन में आया कि जाकर कह दे, अपने रिश्तेदारों से कहिए मेरे पापा पर भरोसा हो तो ही हमारे हॉस्पिटल में आए, वरना ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वह भी अभी अभी अपने हॉस्पिटल से आई थी, शरीर थक कर चूर हो गया था। बात को बढ़ाकर वह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चाय लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। चाय की चुस्की लेते हुए गार्गी ने जब अपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन पर अपना और विराज का फ़ोटो देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई और आंखें भीग गई। साथ ही ना जाने कितनी यादें ताज़ा हो गई। विराज और गार्गी दोनों की मुलाकात एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी, जहां विराज शिशु रोग विशेषज्ञ था और गार्गी प्रसूति विभाग में कार्यरत थी। शिशु के जन्म के समय माँ और बच्चे की जिम्मेदारी गार्गी और उसके सहयोगियों की थी, तो जन्म के बाद नवजात के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी विराज की होती। बस इसी कारण दोनों का काफ़ी समय साथ ही गुजरता था। हॉस्पिटल में साथ साथ समय व्यतीत करते हुए उन्होंने पूरा जीवन साथ साथ बिताने का फैसला भी जल्द ही कर लिया। बस इंतज़ार था तो दोनों परिवार की रजामंदी का। जहां एक तरफ गार्गी के माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे और इस पेशे की ज़रूरतों को समझते थे, जैसे किसी भी समय मरीज को बचाने के लिए तैयार रहना, अपने व्यक्तिगत मामले को एक तरफ रखकर अपने मरीज को सही इलाज देना, वक्त और हालात को एक तरफ रखते हुए किसी भी समय इमरजेंसी में अस्पताल पहुंच जाना। वहीं दूसरी तरफ विराज का परिवार मध्यम वर्गीय था, जिसका पहला डॉक्टर विराज ही था। इसीलिए वह परिवार इस विषय की गंभीरता को नहीं समझता था और कहीं न कहीं गार्गी के माता पिता ये बात जानते थे। इसीलिए वह चाहते थे कि गार्गी का विवाह ऐसे परिवार में हो जो उसके काम का सम्मान भी करे और काम के प्रति पूर्ण समर्पित होने का मौका भी मिल सके। खैर, थोड़ी बहुत समझाइश और आनाकानी के बाद दोनों का विवाह हो गया। शुरुआती समय बहुत अच्छे तरीके से बीता, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गार्गी का यह एहसास हो गया कि विराज के अलावा उसके ससुराल में कोई भी उसे ना ही उचित सम्मान देता है और ना ही उसके काम की कोई कद्र करता है। गार्गी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, लेकिन सास अक्सर उसमें और उसके परिवार में कोई ना कोई बुराई निकाल ही देती। वह हमेशा अपने समय का हवाला देकर गार्गी को भी पुराने बंधनों में बांधकर पूरा समय घर में ही व्यतीत करने और बीड़ियों में जकड़े रहने को मजबूर करना चाहती थी। ससुर रामेश्वर जी सब कुछ समझते थे, लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। सास शारदा जी कभी गार्गी के संस्कारों पर ताना कसती तो कभी उसे मिले हुए सामान में कमियां निकालती, कभी घर के काम को लेकर तो कभी उसके वक्त बेवक्त हॉस्पिटल जाने पर घर में कलेश करती। कुल मिलाकर गार्गी को परेशान करना उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था, क्योंकि उनके अनुसार ससुराल में जो परेशानियां उन्हें हुई है, उन परेशानियों से रूबरू होना गार्गी के लिए ज़रूरी था। लेकिन फिर भी गार्गी उन बातों पर ध्यान न देकर अपने काम में ही व्यस्त रहती थी। एक दिन गार्गी और विराज हॉस्पिटल से साथ साथ वापस आ रहे थे कि अचानक उनकी कार एक बेकाबू ट्रक से टकरा गई। विराज के सर पर गहरी चोट आई थी और गार्गी को केवल कुछ खरोच
ही आई थी। चोट लगते ही विराज बेहोश हो गया, लेकिन गार्गी ने समझदारी दिखाते हुए फटाफट अपने अस्पताल फ़ोन किया और एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया। अगले 10 मिनट के अंदर ही 2 डॉक्टरों के साथ एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई। गार्गी और विराज को लेकर एम्बुलेंस बड़ी ही तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। हालांकि गार्गी को भी चोट आई थी, लेकिन उसे ये लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, इसीलिए जैसे ही वह एम्बुलेंस में बैठी, थोड़ी देर बाद वह भी बेहोश हो गई। डॉक्टर ने दोनों का इलाज शुरू कर दिया। दोस्तों, ये एक सीरीज़ कहानी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी है। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।